हेलो दोस्तों, आज हम लोग ह्यूमन सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं नॉलेज फॉर सक्सेस चैनल के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है सेल और क्या होते हैं सेल्स के ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ह्यूमन सेल एनाटॉमी, है ना। तो सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो हम लोग क्या देखेंगे, अंदर से बाहर की साइड देखते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियाई। उसके बाद आपको न्यूक्लियस मिलेगा, फिर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। उसके बाद आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम लोग देखते हैं लाइसोसोम्स मिलेंगे आपको, वैक्यूल्स मिलेंगे, राइबोसोम मिलेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, सेंट्रियोल्स मिलेंगे। ये सब आपको मिलेंगे कहाँ, गोल्गी अपैरेटस जैसे कि। तो ये सब हमको साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, माइक्रोविलाई आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मिलेगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर है आपके सेल की। एक और डायग्राम ये देखिए, इसमें आपको और क्लियरली दिख रहा है। अगर हम बाहर से देखें तो सबसे पहले हमारे पास माइक्रोविलाइज होती हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी आपके पास। उसके बाद आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलेंगे, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, है ना, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे से। उसके बाद सेंटर में हमको क्या मिलता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियोलस होता है, ये सब। तो देखते हैं हम आगे। सबसे पहले देखते हैं हम आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन दो टाइप की लिपिड लेयर से बनी होती है, जिसे हम लिपिड बाइलेयर बोलते हैं, ठीक है। तो लिपिड बाइलेयर होती है, इसमें क्या होता है, हेड्स और टेल्स पाई जाती हैं। जो आपको ये ऊपर की साइड येलो येलो दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है, आपके लिपिड्स के हेड हैं। और जो पीछे की साइड है ये क्या है, इसकी टेल्स हैं। तो इसका भी एक वे होता है, जनरली हम इसे पढ़ते हैं तब। जो आपकी लिपिड बाई लेयर होती है, तो जो इसका हेड होता है वो क्या होता है आपका, वाटर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, दो टर्म्स यहाँ पे यूज़ की जाती हैं हमारी। तो हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से डरते हैं। तो जो इसका हेड होता है वो क्या होता है, वाटर लविंग होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। और जो इसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। उसके बाद इसके अंदर आपको प्रोटीन चैनल्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट चैन्स मिलेंगी। आउटर साइड है, एक आउटसाइड है सेल की और एक इनसाइड है। क्या है, हमारे पास दो टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये क्या है आपकी, हम एक बार कंफर्म करेंगे, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। ज़्यादातर बच्चों को इसी चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, जो सबसे बाहरी परत है आपके सेल की, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। साइटोप्लाज्म उस चीज़ को बोला जाता है जो आपके सेल के अंदर भरा हुआ है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और न्यूक्लियस वो होगा जो सेंटर से सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा, पूरे ऑर्गेनल्स को जो कंट्रोल कर रहा है उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ों में डिफरेंस बताया गया है कि साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या होता है। तो देखिए क्या है, साइटोसोल इज फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। वहीं साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इज अ सेल कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, जो साइटोसोल होता है ये क्या जनरली ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाता है, ये आपके एनिमल सेल के अंदर होता है साइटोसोल जो चीज़ है। वहीं जो साइटोप्लाज्म है वो हमारी ह्यूमन सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, इसका कोई स्पेशल फंक्शन भी नहीं होता है। ये क्या है, जो आपकी सेल है उसमें एक एयर फिल्ड कैविटी दे रखी है आपको, छोटी सी होल्स जैसे होती हैं, जैसे आपके राइबोसोम वगैरह हैं, सेम ऐसे ही ये होता है, एक एयर फिल्ड कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है इसका, इसे हम वैक्यूल्स बोल रहे हैं। ये एनिमल सेल में भी होती है और ह्यूमन सेल्स में भी होती है। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर
मेम्ब्रेन होती हैं, इनर मेम्ब्रेन होती हैं, दो पार्ट्स हैं इसके। उसके अलावा इसका खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। मैट्रिक्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं इसके अंदर। और जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है जो आपको जिगजैग मोशन में दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। और जो जिगजैग मोशन पे हमें एक एंगल जैसा दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्रिस्टाई, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और इसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मतलब इसका खुद का डीएनए भी होता है अलग से। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए हम लोग न्यूक्लियस देखेंगे। न्यूक्लियस देख रहे थे हम, तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमको, न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियस जो मिल रहा है हमको, उसका जो आउटर मोस्ट एरिया है उसको क्या बोला जाता है, जो बाहर की साइड है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एम्बलप, ठीक है। न्यूक्लियर एम्बलप होता है जो सबसे बाहर की साइड होता है। न्यूक्लियर एम्बलप होता है जो उसके पास में आपको कुछ पोर्स मिलेंगे उसके ऊपर, उन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है, जो न्यूक्लियस का भी एक सेंटर होता है, जैसे सेल का सेंटर आपका न्यूक्लियस है, सेम वैसे ही न्यूक्लियस का भी एक सेंटर है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या कैरी करके रखता है, आपके जितने भी क्रोमोसोम्स मिलेंगे आपको वो सब न्यूक्लियोलस के अंदर मिलेंगे। और वहीं आपके कुछ क्रोमेटिन्स भी मिलेंगे। क्रोमोसोम की ही कुछ पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम क्रोमेटिन्स बोलते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे कि क्रोमेटिन्स क्या है। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी जो लेयर होती है उसके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो दोनों आपको ऑर्गेनेल्स मिलेंगे ये बिल्कुल आपको न्यूक्लियस के पास में ही मिलेंगे, ये भी जस्ट सेंटर के आसपास ही अरेंज होते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए आपको ये कुछ टाइप का दिख रहा है, इसके जो फोल्ड्स होते हैं इन्हें हम क्रिस्टनाई बोलते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो डबल होती है, इसके ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स मिलेंगे आपको और इसके बीच में एक खाली स्पेस होता है जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं उसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को और नरिशमेंट को सप्लाई करता रहता है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए आपके पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट आउटसाइड में आपको क्या मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद मिलेगा आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर भी आपको मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी। इसके बीच में क्या होता है, ल्यूमन पाया जाता है और ये जस्ट ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपका ट्यूब्स होते हैं ना, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है इसका। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए राइबोसोम। एक्चुअल में राइबोसोम ऐसा दिखता है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो इसकी दो यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम सब यूनिट्स बोल सकते हैं। तो एक इसकी लार्ज सब यूनिट होती है, उसके बाद एक स्मॉल सब यूनिट होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। तो देखिए नीचे वाली से इसी स्लाइड में आपको नीचे की साइड एक पिक्चर दिख रही होगी। जब हम इसे अंदर से एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक अमीनो एसिड मिलेगा आपको, जो कि क्या है, ग्रोइंग प्रोटीन चेन है, जो प्रोटीन चेन बिल्डअप हो रही है वो। उसके बाद ये राइबोसोम है खुद ही। उसके अलावा आपको इसके अंदर tRNA और mRNA मिलेगा। RNA तो आप जानते ही हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो चलते हैं आगे की तरफ। देखिए जो tRNA है मतलब ये है ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड, वहीं mRNA है ये है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम अगर आपने पहले भी कभी देखा हो, इसे सोसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसके आउटर मोस्ट में क्या होता है, हमको सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और अंदर इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाहर की साइड आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। ये बहुत डेंजरस होता है, इसके अंदर बहुत खतरनाक टाइप के हार्मफुल एंजाइम्स होते हैं जो आपकी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं अगर सेल डैमेज हो जाए तो। लेकिन अदर कंडीशन में ये क्या करती है, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस का वर्क भी यही काम करता है, लाइसोसोम। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या है, एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है
काफ़ी सारा। इसके अंदर आपको ल्यूमिन मिल जाएगा, क्रिस्टिनाइस मिल जाएंगी, न्यूली फॉर्मिंग वेसल्स मिल जाएंगी, ट्रांसफेस मिल जाएंगे, सेक्रेटरी वेसिकल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल मिल जाएंगे। आप एक टाइप से बोल सकते हैं जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो क्या है, आपकी सेल का स्टोरेज, स्टोर रूम बोल सकते हैं आप, स्टोरेज का काम करता है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं, उनके अंदर ल्यूमिन प्रेजेंट होती है और इन्हें क्रिस्टिनाई बोलते हैं फोल्ड्स को। नेक्स्ट देखिए, और देख रहे हैं हम जो हमारी गोल्गी अपैरेटस है, ये क्या, देखिए जनरली आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में मिल जाएगी। ये क्या कर रही है, जो आपका नरिशमेंट मिल रहा है आपके सेल को, जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो उसे अंदर लेगी, अंदर की कोई चीज़ है जो हार्मफुल है या जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको बाहर दे देगी। ये इसका जनरल वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, ये हैं आपके सेंट्रियोल्स। इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वैसे ये सेल में कुछ स्पेशल वर्क नहीं करते हैं, लेकिन जब सेल का डिवीज़न होता है तब इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेंट्रियोल्स देखेंगे, सेंट्रियोल्स के अंदर आपको क्या होगा, सेंट्रियोल्स में 3 3 करके कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट इन्हें बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब आपका सेल डिवीज़न होता है तो मेटाफेज में आपका जो सेंट्रियोल होता है वो एक्टिव हो जाता है, और ये क्या करता है, आपके जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उनको एक लाइन में अरेंज करता है, ये इसका काम होता है। फिर ये इक्वली डिवाइड हो जाते हैं जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस है आपके सेंट्रियोल्स की। और देखिए, अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं, सेंट्रियोल आपको जनरली सेल के अंदर पेरीफेरी में मिलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ डॉटर सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसकी, जिन्हें हम डॉटर सेंट्रियोल्स बोलते हैं। मदर सेंट्रियोल्स होती हैं जो प्राइमरी वर्क कर रही है, वो क्या है, आपकी मदर सेंट्रियोल है। और जो सेकेंडरी टाइप से वर्क करती है उसे हम बोलते हैं डॉटर सेंट्रियोल, जो आने वाले वक्त में काम करेगी। सेंट्रियोल्स जो होते हैं जनरली वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे, आपके सिंगल सेंट्रियोल नहीं होगा, क्योंकि पेयर में होगा तभी हम डिवीज़न में ये पार्टिसिपेट कर सकता है, वैसे ये डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो आपकी जर्म सेल होती हैं उनमें जो हमारे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है वो कई बार हमें सिंगल मिलता है, इसलिए फ्यूज़न के बाद ही उनमें डिवीज़न पॉसिबल हो सकता है, वैसे वो डिवीज़न नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, ये सेल का अंदर का स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ रहे थे कि क्रोमोसोम के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेल है, सेल के सेंटर में जो प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के भी जो सेंटर में प्रेजेंट हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। तो देखिए, जो इनका हेड होता है उसे हम बोलते हैं टीलोमेयर, और जो इनका सेंटर होता है उसे बोला जाता है सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम में भी कई सारी चीज़ें होती हैं। जो इसका सिंगल, आप जनरली देखना इसमें दो सिस्टर्स जैसी आपको दिखेंगी, तो एक सिंगल क्रोमोसोम है, एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। तो जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। सेंट्रोमेयर मिलेगी आपको, और दो एक्सचेंज हो रहे हैं जो क्रोमोसोम, इन्हें हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, जब हम आपके क्रोमोसोम को और ज़्यादा खोल देंगे तो उसके अंदर हम लोगों को क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। जीन के अंदर हम जनरली जीन के अंदर हमको क्रोमोसोम मिलेगा, और क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए मिलेगा। तो आपका डीएनए है, डीएनए को भी आपने अगर कभी पढ़ा हो आगे फ्यूचर में, या फिर आप आने वाले वक्त में पढ़ेंगे, जो आपने कभी पास्ट में नहीं पढ़ा होगा, तो डीएनए के भी 4 स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन्हें हम ये अरेंज होते हैं, जो 4 टाइप की नाइट्रोजीनस बेसिस से बने हुए होते हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है इसका, और बेस पेयर में ये प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन। इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके जीन को प्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट देखिए, डीएनए है, आरएनए हमें यहाँ पे बताया है किसमें क्या है। तो डीएनए है, ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वहीं जो आपका आरएनए है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये 2 स्टैंडर्ड इन डबल हेलिक्स फॉर्मेशन में होता है। जो आपका डीएनए है देखिए डबल में है,
इसलिए हम इसे बोल रहे हैं 2 स्टैंडर्ड इन डबल हेलिक्स फॉर्मेशन। वहीं जो आपका आरएनए होता है वो 1 स्टैंडर्ड का होता है। देखिए जो डीएनए है ये स्टोरेज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। वहीं जो आपका आरएनए है ये क्या करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन है बिल्ड प्रोटीन फ्रॉम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका जो इसमें है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बेसिस पेयर, इसके अंदर हमें 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड बेसिस पेयर मिल रहे थे। वहीं आपको न्यूक्लियोटाइड बेसिस पेयर इसके अंदर भी मिलेंगे, बस इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। हमारे पास यहाँ क्या था, साइटोसिन था डीएनए के अंदर, ग्वानिन था, एडिनिन था और थाइमिन था। जब हम आरएनए में इसी को देखेंगे तो आरएनए में हमारे पास एक डिफरेंट आ जाएगा। देखिए पहले हमारे पास साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है और एक क्या है, यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर, जो कि डीएनए के अंदर नहीं होता है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, डीएनए के पास थाइमिन एक्स्ट्रा है, यूरेसिल नहीं है। वहीं आरएनए के पास यूरेसिल है, थाइमिन नहीं है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो।